सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बेसिकली जितने भी हम चार्ज देखते हैं तो वो चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करते हैं, चाहे वो रिपेल करेंगे चाहे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली है क्या, तो ये एक एक्सपीरियंस है जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट से फिगर आउट किया कि अगर सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। तो ये रिपल्सन बेसिकली करता क्या है, तो हर एक चार्ज, इसको दिखाने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट बनाया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, आपको दिखेगा नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हमने ये देखा है कोई भी अगर आपने मास पे कुछ चार्ज दे रखा है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज है तो उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से डायरेक्ट ही निकलना शुरू करती है। मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलेंगे, और अगर हमने कोई नेगेटिव चार्ज ले लिया तो नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होती है, इस तरह से अंदर की तरफ घुसती रहती है। तो अगर मैंने सेम चार्ज को एक साथ लेके आ गया तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम इन दोनों को पास में लेके आएंगे तो ये क्या काम करता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे की तरफ ऐसे जाएगी। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इवन इफ यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कभी भी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, और इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बारे में अभी हमको जानना नहीं है। तो जितने अगर आप दो चार्जेस के बीच लेके आते हैं, एक दूसरे को सामने लेके आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरफ से बेंड होनी शुरू करती है। ये बेंड क्या होती है, इस बेंड होने की वजह से देखो बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी फील्ड लाइन्स है वो तो चाहती है कि आज़ाद होना, लेकिन जैसे आप दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ से पुश करेंगे, आप क्या करते हैं, यहाँ से पुश करते हैं। तो इट मीन्स कि आपको बाहर से क्या करना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है, और ये जो फोर्स जब आप लगाओगे तो बेसिकली ये क्या है, ये फोर्स रिपल करता है, ठीक है ना। ये फोर्स आपको क्या महसूस होगा कि यार ये दोनों चार्ज जो है वो आपस में आना नहीं चाहते। जैसे चुंबक है, चुंबक में अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ को अगर लेके आना चाहोगे तो क्या होगा, आपको लगता है ना कि यार इन दोनों को मैं लेके आ ही नहीं पा रहा हूँ, मीन्स ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को रोक रही है लाने से। तो वो बेसिकली क्यों होता है, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करती है, एक दूसरे पे क्या होती है, कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, ठीक है ना। इनके भी चाहे आपने कितना भी पुश कर दिया, ये थोड़ा ना थोड़ा सा मतलब कि एक दूसरे पे छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करती है। और अगर हम एक दोनों सेम चार्ज को अगर हम लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करती है, इस तरह से वो डाइवर्स करना शुरू करती है। अगर हम उसी तरह से दो नेगेटिव चार्ज को लेके आ गए तो यहाँ से ऐसे आएगी और ये यहाँ से इस टाइप से आएगी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एक बैरियर बन जाता है, और इसी बैरियर को हम क्या करते हैं, रिपल्सन की तरह यूज़ करते हैं। अगर हमने एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया तो होता क्या है, जितनी भी फील्ड लाइन्स है वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट गायब हो जाएंगी, ठीक है। और इसी वजह से जितना जब आपके पास अगर फील्ड लाइन्स ही नहीं मिलेंगी तो आप जब भी कहीं देखते हैं, जैसे कोई एटम उदासीन है, कोई एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप देख ही नहीं पाओगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होगा तो आप अगर कोई भी डिवाइस लेके जाते हैं वहाँ पे और डिटेक्ट करना चाहते हैं चार्ज को, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चार्ज को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम एक छोटा सा चार्ज यहाँ से लेके जाते हैं और देखते हैं कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या वो डिस्टर्ब करती है कि नहीं। अगर वो डिस्टर्ब करता है तो हमें मिल जाता है कि अच्छा इसमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें यहाँ कोई चार्ज है, और अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली नहीं। जिस तरह से आप टेस्टर ले जाके क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं ना कि कहीं करंट आता है कि नहीं आता है। अगर करंट नहीं होगा वहाँ पे तो क्या वो दिखा सकता है, वो इंडिकेटर में इंडिकेट कर सकता है, नहीं। इंडिकेटर में वो इंडिकेट करने के लिए ऑलरेडी पहले क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। बिकॉज करंट वहाँ क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे मिल ही नहीं पाता। सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, बेसिकली हमने पिछली बार पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या का फोर्स हो गया। तो हमने क्या कर दिया, एक चीज़ कर दिया कि अरे यार यहाँ पे दो चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये है कि अगर हमारा कहीं पे चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज से क्या होगा, कोई ना कोई फील्ड लाइन्स तो होना ही है, एक चार्ज फील्ड लाइन से। अब हमें कैसे पता करें कि यहाँ पे कोई चार्ज है कि नहीं है, तो हम छोटा सा चार्ज ले जाते हैं और इस चीज़ को हम ऐसे ले जाते हैं कि हम इसके प्रेजेंस में इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसमें कुछ घाटा पटा नहीं हो, कुछ ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये ऐसा काम नहीं करेगा कि ये जो चार्ज है वो यहाँ से उठ के कहीं और चले जाए, ऐसा नहीं होगा। मीन्स कि वो डिस्टर्बेंस को सिर्फ एनालाइज करेगा। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा हल्क है, ठीक है, और ये छोटा सा एक एंटमैन है और ये कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है ना। और इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये कहता है कि अगर आप टेस्ट चार्ज किसी भी एक पॉइंट चार्ज की तरफ ले जाते हैं तो आप क्या करो कि वो क्या करेगा, ये पॉइंट चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये आपने क्या करते हैं, E इक्वल टू लिखा फोर्स, ठीक।
और उसको डिवाइड कर दो, आप ये टेस्ट चार्ज उससे डिवाइड कर दो, और ये सोचो कि ये जो चार्ज है वो किसी भी तरह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई चीज़ नहीं आएगा। तो आप जो भी डिस्टर्बेंस ये मेजर करेगा वो बस यहाँ है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। नाउ चार्ज एक क्या है, ये जो क्यू हमने डिवाइड किया ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है। ये जो फोर्स है बेसिकली वो क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने ऑलरेडी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो लाइन्स का भी एक क्या होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होगी, डायरेक्शन है। और हमने टेस्ट चार्ज को इस तरह से एस्यूम किया है कि वो क्या है, बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के एक बड़ा सा चार्ज विच इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज ओवर आर स्क्वायर्ड, ये होगी मैग्नीट्यूड। और उसी तरह से हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये ले सकते हैं कि के क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर हेड डायरेक्शन में होगा जिधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। मान लीजिए ये क्या होते हैं, अगर हम लोग ऑलरेडी अस्यूम करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो क्या स्फेरिकल टाइप है। अब स्फेरिकल में जो रेडियस है वो इस टाइप से होगा, ऐसे रेडियस ऐसे रेडियस ऐसे रेडियस ऐसे रेडियस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैपन टू बी सेम एज के, जिस टाइप से इसका रेडियस बढ़ता है उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है, ठीक है। जब ये ऐसा होता है तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसके रेडियस के अलॉन्ग होता है। अब इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, के क्यू ओवर आर क्यूब, आर वेक्टर, ये हो गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी चीज़ पे हम कोई चार्ज दे दिया, मान लेते हैं ये हमारा स्फेयर है और स्फेयर पे हमने कुछ चार्ज हमने दे दिया, जैसे कंघा पे है, हमने कंघा पे क्या हुआ, रगड़ा किसी ऑब्जेक्ट से और उस पर कोई चार्ज आ गया। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो कंघा में चार्जेस हैं उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा होगा, वो कितना होगा, वो कहाँ होगा, कैसा होगा, नहीं होगा। तो बेसिकली हमने छोटा छोटा पेपर लिया, मान लीजिए छोटा छोटा पेपर, उसमें क्या था, एक टेस्ट चार्ज था, ठीक है। तो वो उससे चिपक गया, तो वो बोलेगा कि अच्छा उस पर कोई भी चार्ज होगा तो इस पर उसका ऑपोजिट चार्ज होगा, इसकी वजह से वो चिपक गया। लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे हमें पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल करना है। ये तो हमें बता देगा, अगर आपने कुछ छोटा छोटा टुकड़ा लिया तो उस पर क्या होता है, कंघा पे वो कहीं ना कहीं जाके जम जाता है, और हम ये कहें कि उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी है। पर मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे, मैथमेटिक निकालने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है आपके पॉइंट चार्ज पे और क्यू पे। अब क्यू कैसा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर क्यू हमारा क्या है, एक स्फेरिकल टाइप है, तो बेसिकली स्फेरिकल का क्या है, वॉल्यूम होगा कुछ। तो Q इज इक्वल टू यानी कि बेसिकली रो इज इक्वल टू क्या होता है, कितना भी चार्ज आपने डाल दिया ओवर वॉल्यूम, और ये स्फेरिकल हमने दे दिया तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू इसकी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। ये जो वॉल्यूम आपने लिया उसकी डेंसिटी कितनी है, इनटू वॉल्यूम से आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 पाई आर क्यूब ओवर ये जो है कोई डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस पे आप यह निकाल रहे हैं, ये आर हो गया, ये आर क्यूब हो गया एंड आर हेड हो गया। तो ये बताता है आपको डिस्टेंस। ये जो हमने वॉल्यूम लिया वो वॉल्यूम लिया कि उस चीज़ पे यानी कि इस सोर्स पे, इसे हम ऑल्सो कहते हैं सोर्स, जिस चीज़ पे आपने डाला है उसका ये आर क्यूब है। तो ये आर और ये आर दोनों फर्क है, ऐसा मत समझ लेना कि ये दोनों आर सेम है। तो इस टाइप से, तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो सोर्स है वो सोर्स कैसा है। अगर सोर्स कंघी की तरह का होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ अलग होगा। अगर सोर्स स्फेरिकल टाइप होगा तो वो सोर्स अलग टाइप का होगा। अगर सोर्स क्या होता है, सिलेंडर टाइप का भी हो सकता है, सोर्स कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, सोर्स एक प्लेन शीट भी हो सकता है, ठीक है ना, इस टाइप का शीट होगा जिसमें बहुत सारे चार्ज रखे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अलग अलग होगा। सोर्स क्या होता है, क्यूबिकल भी हो सकता है। तो सोर्स होने का मतलब क्या होता है, दूसरा डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हम उस पर क्या होते हैं, एक ज्योमेट्री ले लिया और ज्योमेट्री पे क्या करते हैं, हम चार्ज को डालते हैं और वहाँ से हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो आपको क्या होता है, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि बेसिकली ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है, ना कि किसी और को। मतलब कि जितने भी चार्ज आपने किसी भी विसिनिटी में रख दिए, किसी भी जगह पे रख दिए, तो क्या करते हैं, आपने उन सब चार्ज को क्या करना है, लेना है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला दो टाइप का होता है। मान लीजिए कि E1 किसी भी विसिनिटी में हम रख दिए तो E1 क्या होता है, Q1 होगा, ठीक है। तो लेट अस से K हमने करते Q1 ओवर R1 स्क्वायर होगा, Q2 ओवर R2 स्क्वायर होगा एंड सो ऑन, उस तरह से होगा। तो अगर हमने जितने भी चार्ज को ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चार्जेस रखा हुआ है Q1 Q2 Q3 और यहाँ पे हमें निकालना है कि इस R डिस्टेंस पे आप निकालें, तो फ्रॉम हियर कुछ यहाँ का आएगा, कुछ यहाँ का आएगा, सबको आप ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो बेसिकली E को हम कह सकते हैं, E को हम ले सकते हैं सम ओवर K, तो K रहेगा हमेशा,
ये जो क्यू आई है कि कहाँ पे आपने चार्ज डाला और कितना चार्ज डाला है, कितने सारे चार्ज हैं, और उसमें से वहाँ से जहाँ से आपका चार्ज आपने लिया है उससे उसका उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, आर आई स्क्वायर। और आई इज इक्वल टू होगा 1 से लेकर कितना n नंबर ऑफ चार्ज अगर आपने डाल दिया है तो क्या होगा, ठीक है। तो डेट इज इट। तो अगर आपने किसी पेपर पे कुछ चार्ज रख दिया, मान लो 5 चार्ज रख दिया, 6 चार्ज रख दिया, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक आती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो भाई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई एक स्फेयर ले लिया है और स्फेयर पे हमने क्या करते हैं, कुछ चार्ज रख दिया है। अब हमें पता नहीं कि ये चार्ज कितना है, ये छोटा छोटा चार्ज है। जिस तरह से आप, अगर मैं बोलूँगा कि एक रस्सी ले लो और बताओ कि इसमें कितने सारे पार्टिकल्स है, क्या आप गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कुछ ऐसा ले लिया q इज इक्वल टू 1 और n जो है यहाँ पे फाइनाइट नहीं हो कि वो क्या हो गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे आप तो इन्फिनिटी चार्ज हो गया। अब इन्फिनिटी चार्ज अगर आप यहाँ पे प्लस करने लगे तो आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो ये तो बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाएगा। बल्कि ये इनफाइनाइट नहीं होता है, ये बेसिकली जो समेशन होगा डिस्क्रीट से बदल के क्या हो जाएगा, इंटीग्रल में बदल जाएगा। इंटीग्रल में बदलने के बाद ये आपको देगा क्या, एक छोटा सा चार्ज, आप एक छोटा सा पोर्शन काट ले यहाँ पे, ठीक है, उस विसिनिटी में, ओवर आर आई स्क्वायर कुछ भी होगा, और ये मेरा क्या हो गया, के हो गया, ये तो मेरा आर हेड था ही, और ये आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्यू पे क्या होगा, मतलब कि लेटर से अगर आपका जो भी मतलब कि क्यू इनिशियल है और ये क्या है, क्यू फाइनल। तो बेसिकली इंटीग्रल हम किस में कर रहे हैं, डी क्यू में कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देगा, डी क्यू देगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे Q1 से लेकर मैंने Q10 कर दिया है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, QF माइनस QI हो जाएगा। बट मैंने ऑलरेडी कहा कि ये जो Q है वो डिपेंड करेगा क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है कि आपका जो ये डी क्यू है वो कैसा है, अगर वो स्प्लेंड शीट टाइप का है या फिर वो कुछ वॉल्यूम टाइप का है, वो किस टाइप का है वो डिपेंड करता है। तो हमें याद रखना, ये जो इंटीग्रल हो रहा है वो कहाँ पे इंटीग्रल हो रहा है, वो चार्ज पे इंटीग्रल हो रहा है। और चार्ज किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। और वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम